दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो बच्चों। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम नारियल पूर्णिमा का। हमने पोएम ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे और इस बात का ध्यान रखें कि इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे www.ourguruji.in पर, जो कि URL आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम बताएंगे कि भाई नारियल पूर्णिमा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में से, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोएम्स में से है, गिव पटेल की। और ये पहली बार 1966 में पब्लिश हुई थी, जो कलेक्शन आया था पोएम्स उसमें। और ये जो कलेक्शन था पोएम्स था, ये नसीम इज़कील ने निकलवाया था। ये हम लोगों ने पोएम पढ़ते भी समझा था। किसका था? नसीम इज़कील का था ये कलेक्शन। इसमें ऑन किलिंग अ ट्री, ये पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी पब्लिश हुई थी गिव पटेल की। और साथ में नारियल पूर्णिमा भी इसी में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों 1966 में आई थी। अब इस पोएम में क्या है कि किस मुद्दों, मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं जिनसे डील करती है। बेसिकली जो मुद्दे हैं वो आइडेंटिटी के हैं, डिस्क्रिमिनेशन के हैं, भेदभाव के, है ना। इनसे डील करती है। और वो नारियल पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है ना, वो बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया गया है, समझ गए। यानी कि नारियल पूर्णिमा के फेस्टिवल को इस्तेमाल करते हुए वो आइडेंटिटी और डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दों को उठा रहे हैं। अब देखिए सेंट्रल आइडिया पाते हैं। जो पोएम है वो डील करती है कन्फ्लिक्ट को, कि एक द्वंद्व है, एक युद्ध चल रहा है बेसिकली पोएट के अंदर, उसके इनर और उसकी आउटर रियलिटी। यानी कि वो उसके अंदर मन में वो किस बात को सही मानता है और बाहर उसे क्या दिखाई दे रहा है। यानी मन में कुछ और धारणा है और बाहर कुछ और दिख रहा है। तो जो इनर और आउटर रियलिटी है ना, उसके बीच में कि भाई पोएट की आइडेंटिटी कहाँ है, उसकी पहचान कहाँ है। वो मानता है कि भाई मैं तो उससे बिलोंग करता हूँ, उस पारसी धर्म से जो कि पहले हुआ करता था, मतलब पारसी कम्युनिटी से जो कि पहले हुआ करती थी। अब वो पारसी कम्युनिटी बदल गई है, अब उसने यहाँ का लोकल कल्चर अपना लिया है। तो मन में तो उसकी वही पारसी कम्युनिटी है, परंतु बाहर दिख कुछ और रहा है। तो अब वो जो बाहर दिख रहा है उससे वो एक तरीके से खुद की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है ना। तो ये जो इनर और आउटर रियलिटी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है पोएट के अंदर ना। तो बैकग्राउंड जो है नारियल पूर्णिमा फेस्टिवल का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो फेस्टिवल है वो पारसी पीपल के द्वारा मनाया जा रहा है एक्चुअल में, है ना। तो पोएट जो है ना वो खुद पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, परंतु वो पारसी कम्युनिटी से अटैच्ड फील नहीं करता, जुड़ाव फील नहीं करता। क्योंकि ये लोग जो हैं पारसी कम्युनिटी के, ये खुद काफ़ी बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। इन्होंने लोकल कल्चर को अपना लिया है और साथ में ये डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, ये भेदभाव भी करते हैं जो गरीब लोग हैं ना यहाँ के, उनके साथ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो गरीब लोग कौन से, जो पुअर अर्चिन्स वगैरह हैं, जो भिखारी वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सोचता है कि भाई मैं जब इनसे बिलोंग नहीं करता, किनके साथ में, इन चेंज्ड पारसी लोगों के साथ में अगर मैं बिलोंग नहीं करता हूँ तो फिर शायद मैं पुअर अर्चिन्स के साथ में बिलोंग करता हूँ। थोड़ी देर के लिए वैसे सोचता है, परंतु फिर ये थॉट भी वो डिक्लाइन कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये लोग कभी भी, पारसी कम्युनिटी कभी भी मतलब गरीब लोगों के साथ में नहीं रहे, मतलब उनसे कोई ताल्लुक इतना रखा नहीं इन्होंने। तो हिस्टोरिकली ये अलूफ रहे हैं, उनसे अलग रहे हैं। तो फिर उसने देखा कि जब पास्ट में हम लोग नहीं रहे तो अब कैसे बनेगी आगे फ्यूचर में। ये लोग तो वैसे भी मतलब भीख मांगने का काम करते हैं, कुछ मेहनत करने का काम करते नहीं हैं। तो उसके दिमाग में ये डाउट भी क्रिएट हो गया। तो अब समझ नहीं आया कि मैं पारसियों के साथ भी बिलोंग नहीं करता और मैं इन पुअर लोगों से भी जुड़ाव महसूस नहीं कर पाऊँगा एक तरीके से। फ़िलहाल मैं इनकी तरफ इंक्लाइंड तो हूँ, परंतु पता नहीं फ्यूचर में, क्योंकि इनका तो बिहेवियर, इनका तो वर्क भी अलग तरह का है, ठीक है। तो पूरी की पूरी पोएम में उसके द्वंद्व चलता रहता है और टसल वो युद्ध ही चलता रहता है बेसिकली अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का। अब हम थीम्स पे आते हैं। थीम्स में आइडेंटिटी थीम्स तो है ही भाई, मेन चीज़ थी, मेन थीम है तो, कि भाई जो पोएट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी आइडेंटिटी को लेके, वो तो सेंट्रल थीम है इस पोएम की देखा जाए तो। पोएट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसकी बिलोंगिंगनेस किधर है, कि वो किधर बिलोंग करता है, वो किनका है वो, मतलब बेसिकली वो पारसी है, परंतु पारसियों के साथ में, पारसी कम्युनिटी के साथ में जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो बदल गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली और साथ में वो पूरी तरह से इग्नोर भी कर रहे हैं किसकी, गरीब लोगों की कंडीशंस को पूरी तरह से इग्नोर भी कर रहे हैं ये लोग जो चेंज्ड पारसी हैं। तो दूसरी साइड देखा जाए तो पोएट के लिए ये अर्चिन्स हैं, गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, इनकी तरफ उसका सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, मतलब सहानुभूति का एटीट्यूड है पोएट का। तो ऐसा है कि भाई वो एक तरफ उनके साथ में मतलब एटीट्यूड तो सिंपैथेटिक रखा हुआ है, परंतु उसको ये भी महसूस हो जाता है कि ये जो लोग हैं ये भी भिखारी हैं, ठीक है, ये भी बैगर्स हैं और
भविष्य में ये भी कोई काम करते हुए इसको नज़र आते नहीं है, ये भी भीख ही मांगेंगे हमेशा। तो ऐसा अगर ये वर्क करते रहेंगे तो मैं इनके साथ में शायद नहीं जुड़ा हुआ महसूस कर पाऊँगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, एट दी एंड वो इनक्लाइंड तो होता है अर्चिन्स की तरफ ही कि भाई इनकी तरफ मेरी सहानुभूति है, इन गरीब लोगों की तरफ वो, परंतु वो जो आइडेंटिटी का इशू है ना वो फिर भी पोएम में सॉल्व नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन, पोएट हाईलाइट करता है डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे को जो इंडियन सोसाइटी में मतलब फैला हुआ है, व्याप्त है। तो पारसी जो लोग हैं ना, पारसी पीपल है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो कोकोनट जो है वो समुद्र को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि नारियल पूर्णिमा यही होता है, उसमें के अंदर कोकोनट चढ़ाया जाता है एक तरह से समुद्र देव को, ठीक है। तो वो कोकोनट समुद्र देव को चढ़ा रहे हैं, परंतु जो पुअर गरीब लोग हैं वो बेचारे क्या करते हैं, वो समुद्र में कूदते हैं और उन कोकोनट्स को कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उससे कलेक्ट करके लाएंगे और फिर उसको बेचेंगे मार्केट में, तो खा लेंगे, खाने के लिए इस्तेमाल में ले लेंगे या फिर बेच देंगे, कुछ 2 पैसे कमा लेंगे। तो वो इतनी अपनी जान को जोखिम में डाल के समुद्र में से कोकोनट इकट्ठा करके लाते हैं। अब जो पारसी मैन और पारसी वुमेन है ना, वो बड़े ही घमंडी के साथ में, गुस्से में, हॉटिली उनसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारे चढ़ावे को लेके भाग रहे हो, तुम यहाँ से भागो, यहाँ से मत कलेक्ट करो इनको, मतलब समुद्र में से जो कलेक्ट कर रहे हैं उनको मना करते हैं कलेक्ट करने के लिए कि तुम हमारे चढ़ावे को लेके जा रहे हो। वो बड़े चिढ़ जाते हैं उसको देख के कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए, ये नंगे लोग, ये मतलब गरीब लोग। तो द ट्रीटमेंट जो दिया गया है ना अर्चिन्स को, इन पारसी लोगों के द्वारा जो अर्चिन्स की तरफ जो ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको जैसा बर्ताव उनके साथ में किया मतलब करता हुआ दिखाया है पोइट ने, वो भेदभाव को दर्शाता है, डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है, और साथ में वो बड़ा ही घृणित वाला चीज़ है, मतलब लोत्सम है, उस पर देख के घृणा आती है। तो ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि भेदभाव इंडियन सोसाइटी में काफ़ी है और पारसी कम्युनिटी भी उसी को फॉलो कर रही है, क्योंकि जब उन्होंने इंडियन सोसाइटी से क्या सीखा है, उन्होंने यहाँ का कल्चर देख लिया है, उन्होंने यहाँ के कल्चर को सीख लिया है, तो उन्होंने साथ में कल्चर के जो फीचर्स हैं ना वो भी सीख लिए हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता आया है, तो उन्होंने वो भी फॉलो कर लिया है। कल्चरल एसिमिलेशन, तीसरी मतलब जो थीम है वो कल्चरल एसिमिलेशन की है, यानी कल्चर में मिल जाना। अब देखो पोएट पारसी पीपल के साथ में मतलब उनको पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि इन्होंने लोकल कल्चर अपना लिया है यहाँ के लोगों ने। अब यह चीज़ एक्चुअल में देखा जाए तो पॉजिटिव है इंडियन कल्चर के हिसाब से, क्योंकि इंडियन कल्चर की खूबी रही है कि उसने आज तक जो भी यहाँ आया है ना सबको अपने अंदर मिला लिया है, एसिमिलेट कर लिया है। तो केवल मतलब बेसिकली यही लोग नहीं, पास्ट में भी जो भी कोई आया था वो सब यहाँ परमानेंटली जो सेटल हो गए ना, उन सब ने यहाँ का लोकल कल्चर अपना लिया, तो पारसियों ने भी अपना लिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु क्योंकि पोएट जो है उसको ऐसा लगता है कि मेरी आइडेंटिटी खो रही है इस चक्कर में, कि मैं जिस पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था वो तो बदल गई है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ इसलिए, और वो बदलना नहीं चाहता। समझ गए बात को? वो क्योंकि दो चीज़ों, माइनॉरिटी भी तो है, वो कुछ ही लोग हैं पारसीज कंट्री में, तो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको तो वैसे हमेशा से डर लगता है कि मेजॉरिटी हमारा सब कुछ छीन ना ले, मतलब बेसिकली हम कहीं इनमें खो के इनके साथ में रह के कहीं हम खुद की पहचान ना खो दें, तो वो डर लाजमी भी है उनका, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है? एलिट्रेशन, जैसे ब्रिलियंट ब्यूटीफुल में ब, डेज ऑफ ड्रॉट में ड, कैमरा क्लिक्ड में क, तो ब ड क साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की साउंड है, वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही हैं, तो ये एलिट्रेशन हो गया। आयरनी, ब्यूटीफुल ब्रिलियंट ब्यूटीफुल डेज ऑफ ड्रॉट, यानी कि जो सूखे के बहुत ही शानदार खूबसूरत दिन तो बेसिकली वो हंसी मजाक करते हुए, एक तरफ मजाक उड़ाते हुए बोल रहा है, बल्कि सूखे के दिन बहुत अच्छे कैसे होंगे, वो अच्छे नहीं है, ठीक है, परंतु वो उल्टा है, परंतु वो उसका एक तरह से ह्यूमर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये आयरनी हो गया है, उल्टी बात कह रहा है, मतलब उसका कहने का मतलब अच्छे नहीं है, परंतु वो बोल के आ रहा है कि बहुत अच्छे हैं पर्सोनिफिकेशन, ब्लिंकिंग सी, आँख मिचकाता हुआ या पलके झपकाता हुआ समुद्र, तो समुद्र को मानव की तरह ट्रीट किया गया है ना, तो उसका क्या कर दिया, एक तरह व्यक्तिकरण कर दिया, मानवीकरण कर दिया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। सिनकडकी, पारसी आइज़, अब यहाँ जो आइज़ है, पारसी आइज़ है, वो एक्चुअल में पूरे पारसी लोगों को, पारसी पीपल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये सिनकडकी हो गया कि जब कभी आप किसी इंसान की बॉडी का कोई अंग इस्तेमाल करके या कोई भी चीज़ का एक पार्ट इस्तेमाल करके, नॉट ओनली इंसान की, किसी चीज़ का पार्ट भी चलेगा, ठीक है, तो उसका एक हिस्सा इस्तेमाल करके आप पूरी वस्तु को या पूरे व्यक्ति को दर्शाते हैं ना, तो वो सिनकडकी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पारसी आइज़ का मतलब पारसी पीपल, आँखों को इस्तेमाल करके पूरे लोगों को दर्शाया गया है। मेटाफर, जो फ्रेज़ है 19th सेंचुरी ग्रेन, 19वीं सदी का अनाज, तो यहाँ पे वो उस समय के जो
बढ़ते हुए रेवोल्यूशनरीज थे, आंदोलनकारी थे, या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए बताया गया, ये उनके लिए इस्तेमाल किया गया मेटाफर। माइनॉरिटी का फियर, ये भी पोएम में दर्शाया गया है, क्योंकि जो पोएम है वो रिफ्लेक्ट करती है एक डायलेमा को जो कि पोइट के माइंड के अंदर चल रहा है कि भाई मेरी पहचान का डायलेमा, कि मैं कौन हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एक हिडन फियर है कि वो अपनी कोर आइडेंटिटी है ना वो खोता जा रहा है। जो माइनॉरिटी की जो कोर आइडेंटिटी है वो खोती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के पारसी लोग हैं उन्होंने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। अब इस चक्कर में क्योंकि मेजोरिटी है हिंदूज, तो मेजोरिटी का उसको डर लग रहा है बेसिकली कि मेजोरिटी लोग मेरी आइडेंटिटी छीन रहे हैं। एक तरह से उसने ऐसा लिखा नहीं पोइट में, पर वो डर दिखता है, वो क्लियरली साफ नज़र आता है, क्योंकि उसकी ऑब्वियस सी बात है उसकी पारसी कम्युनिटी बदल गई है, तो वो खुद ही उनको पसंद नहीं कर रहा है कि मेरा तो एक तरह से आइडेंटिटी चली गई, क्योंकि ये लोग चेंज हो गए। और चेंज क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ लोकल कल्चर जो हिंदू कल्चर है वो इन्होंने अपना लिया है ना। उनका फेस्टिवल मना रहे हैं ये लोग, तो उनके देवी देवताओं को पूजते हैं। तो ये सब चीज़ें वो पोएम में बोलता नहीं है कि पहले जो देवी देवता कबाड़ के अंदर घुसे रहते थे, अब कबाड़ से बाहर आके दीवार पर लटक गए हैं। वो इसलिए तो बोलता है कि आज तक तो इनको कभी फॉलो करते नहीं थे, क्योंकि जो रेशनल पारसीज थे, विवेकी पारसीज थे, वो कभी भी किसी पूजा प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए पहले तो ये लोग फॉलो नहीं करते थे पारसी कम्युनिटी के लोग, परंतु अब ये फॉलो करने लग गए, क्योंकि राजा महाराजा भी खत्म हो गए और वो जो पारसी लोग हुआ करते थे जो इन चीज़ों पर रोक लगाते थे वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। और बेसिकली अब इन्होंने खुद को एक तरह से इस समाज के प्रति समर्पित कर दिया है। तो यहाँ की समाज के जो फीचर्स हैं वो अपना लिए, यहाँ के समाज का कल्चर अपना लिया है। तो अब उसको डर है कि भाई मेरी तो आइडेंटिटी चली गई है। तो जो फियर है ना कि माइनॉरिटी मेजोरिटी के सामने ख़त्म हो जाएगी, वो फियर दिखाई देता है। ठीक है। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम पोएम की, देखो पोएम में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ना कोई राइम स्कीम है ना कोई रिदम है। तो आप कह सकते हैं ये फ्री वर्स में लिखा गया है, ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई, इसमें ना कोई रिदम, ना राइम स्कीम, ना ही कोई स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इसके नोट्स जैसे मैंने बताया आपको www.rguruji.in पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।